हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडीज आपकी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, बात करते हैं हमारे चैनल पे। चैनल है अविनाश मैथ्स मंत्रा। इस चैनल में आपको सारे स्टडी रिलेटेड वीडियोस, मतलब जितने भी स्टडी कंटेंट हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ आर्ट वर्क और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे और प्रोवाइडेड भी हैं ऑलरेडी। तो गाइस, हम मैं हूँ शिवानी मिश्रा। इस चैनल पे मैं कंप्यूटर साइंस का पार्ट हैंडल करती हूँ। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस में एक टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बहुत सारे वीडियोस पहले भी मैंने दिए हैं, कुछ पार्ट उसमें रह गया है गाइस। तो उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी क्या होता है गाइस? नंबर ऑफ टपल्स। किसी भी टेबल में, डीबीएमएस में आपने रिलेशनल मॉडल पढ़ा है, उसमें क्या होता है, टेबलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटिटीज होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सब चीजें मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताई हुई हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देख लीजिएगा गाइस। तो उसके आगे से मैं कंटिन्यू करती हूँ। डेटाबेस क्या होता है, जिसमें हमारे डेटा को, मतलब बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके उस पे हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डेटा स्टोरेज या जो भी डेटा इंस्टेंस है, तो ये सारे ऑपरेशन हम एक डेटा पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम उसको उसी में आगे हम बात करते हैं कार्डिनलिटी पे। कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स। टपल्स होता है रोज। किसी भी टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ, जैसे डिग्री होती है, जैसे कार्डिनलिटी है नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ टपल्स। उसी तरह डिग्री होती है, वो होती है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट जो होते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है मैंने, रिलेशनशिप होते हैं ना चार तरह के। ठीक है, और रिलेशनशिप को ही हम इसको मतलब टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी हमारी कितनी टाइप की होती है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे चार तरह का लिखा हुआ है मैंने टाइप: वन टू वन, वन टू मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, टीचर है एक, तो अब एक टीचर जो है वो क्लास में गया, एक लेक्चरार है, एक टीचर है, उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो मान लीजिए हिंदी का लेक्चरार है। ठीक है, हिंदी का टीचर है, वो गया, तो वो हिंदी के लिए क्या है, मतलब हिंदी उसका एक सब्जेक्ट है, उसे और कोई सब्जेक्ट नहीं आता, उसका स्पेशलाइजेशन हिंदी में, वो हिंदी पढ़ाएगा। लेकिन टीचर एक है हिंदी पढ़ाने वाला क्लास में, बट बच्चे तो बहुत सारे हैं ना। तो यहाँ पे क्या रिलेशन हुआ, मतलब टीचर का बच्चों से, एक टीचर बहुत सारे बच्चे, वन टू मैनी, एक टीचर कई सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, और बच्चे क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मैनी टू वन। तो आप समझ गए वन टू मैनी, मैनी टू वन कैसे होता है। अब समझिए मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आजकल कंपटीशन है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत सारे, ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज में इनरोल हो। जैसे एक कोई बच्चा है वो बैंकिंग एक्सपेरेंट है, लेकिन अगर उसे साइड में ये लग रहा है कि हम जैसे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा बैंकिंग में नहीं होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एसएससी को भी साथ में टारगेट कर लेता हूँ, मैं रेलवे का भी कंपटीशन दे देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह कई सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो इतने सारे भी बच्चे हैं, वो अलग अलग कोर्सेज में हैं सब, तो वो क्या हो जाता है, मैनी टू मैनी। या आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका मैनी टू मैनी। वन टू वन क्या होता है, वन टू वन ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन समझिए। जैसे चाइल्ड है, बच्चा, तो उसके मम्मी पापा एक ही होंगे। ठीक है, या फादर और सन का रिलेशन है, फादर और डॉटर का रिलेशन है। ठीक है, और हमारे इंडिया में जो
आपका हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो एक हस्बैंड की एक ही लीगल वाइफ हो सकती है, ठीक है। तो ये भी 1 to 1 का रिलेशनशिप है। एक बच्चे का एक ही फादर हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका 1 to 1 रिलेशनशिप। और अगर आप इसको ऐसे हमारे डेटाबेस की भाषा में समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपका आधार नंबर है, पैन नंबर है, एक पर्टिकुलर इंसान का एक ही आधार नंबर होगा, एक ही पैन नंबर होगा। तो ये भी 1 to 1 का एग्जांपल है। तो गाइस आई होप आपको 1 to many, 1 to 1, many to 1 और many to many रिलेशनशिप क्लियर हो गया होगा। डेटाबेस में आपको इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो गाइस तो हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं जो है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। इसको शॉर्ट में समझ लीजिए ये क्या होता है। देखिए सपोज फंक्शनल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, किसी पे डिपेंड होना, किसी पे निर्भर करना। फंक्शंस का किसी पे निर्भर करना कैसे, जैसे मान लीजिए आपका एक है फंक्शन एक्स और वो वाई पे डिपेंड कर रहा है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे डिपेंडिंग कितने फंक्शंस हो सकते हैं भाई, इसका नेम होगा, इसका रोल नंबर होगा, ठीक है, इसका फादर्स नेम होगा, इसका एड्रेस होगा, ईमेल एंड सो ऑन। मान लीजिए इतनी सारी जानकारी है। तो अगर हम स्टूडेंट को की बात करें तो उस पर डिपेंडेंट हम इतने सारे फंक्शंस को निकाल सकते हैं। मतलब ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये सारी जो फंक्शनैलिटी है वो हमारे एक फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम स्टूडेंट का या स्टूडेंट का रोल नंबर पता कर लें, ठीक है, एक्स हमारा जो हो गया, मान लीजिए ये स्टूडेंट का हो गया रोल नंबर। तो अगर हमारा जो एक्स है तो ये जितना भी है, फादर नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, नेम है, ये क्या इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर हम रोल नंबर निकाल ले स्टूडेंट का तो क्या हम ये सारी जानकारी हासिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बाई नेम भी कर सकते हैं। और अगर एड्रेस है या फोन नंबर है तो उसके थ्रू भी हम ये चीज कर सकते हैं। मतलब हमारा एक्स जो फंक्शन है, इस पे आपका जो वाई है उसकी पूरी डिपेंडेंसी, मतलब आप अगर रोल नंबर फाइंड कर लो तो ये सारे फंक्शंस आप इसके निकाल सकते हो। तो ये है गाइस फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अभी आगे के वीडियोस में हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन, उसमें हमको ये काम करेगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी उसमें कई तरह की होती है, तो उसके लिए आपको बेसिक समझना जरूरी था फंक्शनल डिपेंडेंसी का। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो गाइस तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के साथ। और तब तक के लिए आपके दिमाग में अगर कोई टॉपिक है, आप जिस पे मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कंप्यूटर का, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।